नमस्कार साथियों, एक ऐसे गेम के बारे में आज हम 10 मिनट शो के अंदर बात करेंगे जिसका नाम है स्विमिंग। जी हाँ, स्विमिंग के बारे में क्या क्या प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हो सकते हैं, पहले थ्योरी देन उसका एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग देखेंगे स्विमिंग के बारे में तो तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, ये तीनों के तीनों बेसिक गेम्स है। इस बात को भी आपको बहुत अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखना है कि ये जो आपके पास तैराकी जो होता है वो बेसिक गेम के अंतर्गत आता है। और इसके इतिहास के बारे में जाएंगे तो 1538 में तैराकी के ऊपर प्रथम पुस्तक प्रोनिकोलस जर्मनी द्वारा लिखी गई थी। और 1828 में लंदन में लिवरपूल के अंदर पहला स्विमिंग पूल बना था। 1860 में पहला तैराकी क्लब बना था। 1896 के अंदर ही पहले ओलंपिक के अंदर ही पुरुषों की जो आपकी स्विमिंग है उसको शामिल कर लिया गया। और 1912 से महिला वर्ग को भी ओलंपिक्स की स्विमिंग कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया गया था। और इसके लिए 1908 के अंदर एक संगठन बना जिसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन। लंदन ओलंपिक की समाप्ति के पश्चात इसकी जो स्थापना लंदन में हो गई है, इस बात को याद रख लेना है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फीना, क्या नाम है? फीना। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1908 का जो ओलंपिक है, अभी की ओलंपिक की बात नहीं हो रही बेटा, अभी 2012 का तो वही लंदन में 3 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। 1908 का जब हुआ था तब उसके बाद फीना की स्थापना आपके पास लंदन में हो गई थी, बट उसके प्रधान कार्यालय को चेंज कर दिया गया। अभी वर्तमान में लुसाने स्विट्जरलैंड में है, बस इतना याद रख लेना। फीना का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन है, स्विमिंग को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ में इसका प्रधान कार्यालय लुसाने के अंदर है। फीना के लिए एक टैगलाइन है, वाटर इज आवर वर्ल्ड। फीना के अंतर्गत स्विमिंग आती है, डाइविंग, वाटर पोलो, और आपके पास जो है गोताखोरी 2000 सिडनी ओलंपिक में शामिल थी, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग, सब खेल इसके अंदर आएंगे। 1948 स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई है जिसका मुख्यालय वर्तमान में अहमदाबाद के अंदर है। तैराकी की यदि शैलियों के संदर्भ में आप लोग बात करने चाहेंगे कि यार इसके अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरीज रखी गई है, तो आपके पास बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और व्यक्तिगत मिडले यानी इंडिविजुअल मिडले, ये 5 टाइप है। बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और इंडिविजुअल मिडले। यदि आपको तरण ताल यानी स्विमिंग पूल के माप की बात की जाए, आपके पास इस तरह का आयताकार पूरा आपका स्विमिंग पूल होगा, 50 मीटर लंबा होगा, 25 मीटर चौड़ा होगा और गहराई जो होगी वो 2 मीटर होनी मिनिमम है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और लेन जो होगी जनरली 8 से 10 लेन होती है और लेन की चौड़ाई भी होगी वो 2.5 मीटर की होगी, जहाँ पर बीच में इंडिविजुअली जो है तैराक तैरते रहेंगे। प्लेटफॉर्म जो रहेगा, पानी से ऊंचाई जो इसकी 0.50 से 75 मीटर है, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। प्लेटफॉर्म 0.50 बाई 0.50 का होता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ये थोड़ा सा बीच में मिसप्रिंट टाइम्स लिख दिया गलती से, ये यहाँ पर क्या लिखा, बाई लिखा हुआ है। 0.50 बाई 0.50 का यहाँ पर आपकी साइज का रहेगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में ढलान जो होगी वो आपके पास यदि बात की जाए 10 डिग्री से अधिक नहीं होगी, 10 डिग्री से अधिक नहीं होगी, ठीक है। दस डिग्री से अधिक नहीं होगी। पानी का तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच होता है। माफ़ी चाहता हूँ, 2-3 जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई इस फाइल के अंदर, है ना। 25 से 28 डिग्री डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। रिले में यदि सात ही खिलाड़ी को आने से पहले खिलाड़ी स्विमिंग पूल में कूद जाए तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। जिस तरह से हमारे एथलेटिक्स के अंदर भी जो है कोई खिलाड़ी पहले दूर जाए उसे अयोग्य करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अयोग्य हो ही जाएगा। फॉल्स स्टार्ट रोप जो होती है स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर आगे होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना है। इनके रोप जो होते हैं बीच बीच में जो आपके पास वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे हरा जो होता है वो पहला और 8वां, नीला जो है दूसरा, तीसरा, छठा, 7वां होता है, पीला जो होता है वो चौथा और 5वां। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कोई सातिर खिलाड़ी इसके अंदर रहा है, सातिर तो नहीं, महान खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, है ना, गोल्डन बॉय कहते हैं, अमेरिकी तैराक है जिसने एक ही ओलंपिक बीजिंग के अंदर 8 मेडल जीते थे। और ये भी आपको याद रख लेना है, 8 स्वर्ण पदक इसने अकेले ने जीते थे, ठीक है। बीजिंग के अंदर भाई साहब, जब हम बहुत छोटे बालक हुआ करते थे हमने सोचा ये माइकल फेल्प्स है, कोई तूफान है, ठीक है। ओलंपिक में कुल सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 28 पदक इन्होंने जीते हैं। 23 तो स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत है, 2 कांस्य है। भारत ने पूरे ने भी नहीं जीत रखे इतने तो, ठीक है।
प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात की जाए तो इसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है मार्क स्पिटिस, जो कि यूएसए के हैं। 7 गोल्ड मेडल है 1972 ओलंपिक के अंदर। माइकल फेल्प्स 8 गोल्ड मेडल 2008 के बीजिंग के अंदर। इनको मेडल विनिंग मशीन बोलते हैं, डॉल्फिन बोलते हैं, बोल्टमोट और बुलेट के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के इयान थोरपे, जो कि 5 मेडल लाए हैं 2004 एथेंस ओलंपिक के अंदर, जिसमें 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है। बुल्ला चौधरी जो है वो हमारे भारत की खिलाड़ी है, जो 1990 और 99 के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया है, ओलंपिक्स में मेडल नहीं लाई है। इंग्लिश चैनल जो होता है वो आपको याद रख लेना है, अटलांटिक महासागर के अंदर है। टोटल 560 किलोमीटर लंबा है, अधिकतम चौड़ाई 240 किलोमीटर है। सबसे पहली आपके पास भारतीय महिला आरती शाह है, 1959 के अंदर इंग्लिश चैनल पार किया है। और लड़कों के अंदर मिहिर सेन जो है 1958 के अंदर आपके पास इंग्लिश चैनल पार करने का सफलता इन्होंने अर्जित की है। हाँ, उसके बाद आपके पास नाम आता है, प्रथम अर्जुन पुरस्कार बजरंगी प्रसाद को है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार निहार अमीन को है लाइफ टाइम के अंदर। राजस्थान में तैराकी से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली रीमा दत्ता, भंवर सिंह और मंजरी भार्गव का नाम याद रख लेना है। टोटल इसके अंदर निर्णायक होते हैं 8। प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम की बात की जाए, आरती शाह, शिखा टंडन, रेहान पोंचा, रीमा दत्ता। तैराकी खेल में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है संदीप सेजवाल, वीर धवल खाड़े, एमएस गायकवाड़। श्री हरि नटराज और धिनिधि देसिंधु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। अलग बात है कि हम लोग मेडल लाने में असफल रहे थे, यानी कि हमारे यहाँ तैराकी का अभी भी इतना ज़्यादा क्रेज नहीं हुआ है। यदि होगा तो आने वाले समय में हमारे यहाँ पर भी माइकल फेल्प्स जैसे, इयान थोरपे जैसे खिलाड़ी पैदा होंगे। बट यार अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पूरा बजट जो है कहीं ना कहीं क्रिकेट को सेंट्रिक लेके ही चलते हैं। हम लोगों के जीवन में एक ही खेल के बारे में ज़्यादा बात होती है, और वो है आपका क्रिकेट, क्रिकेट और क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा भी यदि कोई बात होती तो शायद हम लोग और ज़्यादा मेडल जीतने में सफल रहते, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यदि आप लोग देखेंगे इसके प्रश्नों की तरफ चलेंगे तो तैराकी के अंदर आप लोग देखेंगे कि पहली पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी, तो सबसे पहली पुस्तक 1538 में प्रोनिकलस, याद रखना है, प्रोनिकलस जर्मनी द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना। पहला तरणताल किस वर्ष बना था, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अपने ने पढ़ रखा तो इसको रिवाइज करने के लिए हम सवाल को ले आए, है ना। स्विमिंग पूल किस वर्ष ओलंपिक में पुरुषों की तैराकी को शामिल कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 में। और महिलाओं को बाद में शामिल किया गया, और महिलाओं को जो शामिल किया गया है 1912 के अंदर। महिला तैराकी को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया है, 1912 के अंदर शामिल किया है। और अगला जो सवाल आता है, फीना की स्थापना कब हुई थी, 1908 के लंदन ओलंपिक के बाद, 1908 के अंदर। और 1908 के बाद जब इसको कर दिया गया था तो इसकी स्थापना का प्रधान कार्यालय भी लंदन रखा था। बट फीना का जो वर्तमान हेडक्वार्टर है, फीना का HQ वर्तमान का जो है वो लुसाने है, और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कौन से लैंड में पड़ता है बेटा, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। फीना का वर्तमान मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और साथ ही साथ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रख लेना है अहमदाबाद के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। एक मानक स्विमिंग पूल की न्यूनतम गहराई मिनिमम 2 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, मिनिमम 2 मीटर होनी चाहिए। और जो पूल की बीच में लेन की चौड़ाई होती है वो 2.5 मीटर होती है। स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 2.5 मीटर होनी चाहिए। पानी का आदर्श तापमान आपके कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में तरणताल यानी स्विमिंग पूल का टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत किसी खिलाड़ी को नहीं आए। माइकल फेल्प्स ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक कितने पदक जीते हैं, तो वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने एक ही बीजिंग ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड अकेले ने जीते हैं, और इसे हम लोग गोल्ड विनिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास बुल्ला, आरती, रीमा या मंजरी, तो आपका उत्तर होगा आरती शाह है। 1959 के अंदर सबसे पहली बार में इंग्लिश चैनल पार इन्होंने किया है। तैराकी के अंदर पहला अर्जुन अवार्ड आपके पास आएगा तो आरती शाह, मिहिर सेन, बजरंगी प्रसाद को मिला है, 1961 के अंदर ही इनको मिल गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तैराकी में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है, जो ट्रेनिंग के लिए कोच के लिए मिलता है। ऑप्शन आपके पास मिला है बजरंगी प्रसाद, निहार अमीन, संदीप सेजवाल, वीर धवल खाड़े। तो निहार अमीन को 2015 के अंदर लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर मिला है, ये भी आपको याद रख लेना है। कैटेगरी भी आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है, कैटेगरी का नाम है लाइफ टाइम कैटेगरी, इनको मिला है निहार अमीन को।
और अगला सवाल, किस तैराक को फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं? तो आपका उत्तर होगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, माइकल फेल्प्स भैया जो है वो ज़बरदस्त तैराकी करते थे, इसीलिए इनको अपन लोग जो है आपके क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश कहते हैं, गोल्ड विनिंग मशीन भी कहते हैं, गोल्डन बॉय भी कहते हैं। ये थे 10 मिनट शो के अंदर आज के माइकल फेल्प्स के बारे में, तैराकी के बारे में थ्योरी और एमसीक्यू। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 9636296990 पर मैसेज करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है और किसके बारे में आप क्लास चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा।